बारिश हो रही है, हल्की सी बूंदाबांदी है। आज पहला दिन था, रायान चला गया है अपनी नर्सरी। कुत्तों के साथ सैर करते हुए किसी वक्त नजर आ जाते हैं। तो ये देखिए, बड़ा खूबसूरत इलाका है। मौसीकी सुनते हैं और वॉक करते हैं। तो इस खातून का बच्ची का कितना दिल खराब है। तो बीवी जो है आपका घर देखती है, आपका ख्याल रखती है। हमने गुनाह को आसान कर दिया है। उसमें लिखा हुआ है, एहसान का बदला एहसान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बारिश हो रही है, हल्की सी बूंदाबांदी है। मैं वॉक पे निकली हूँ। इस वक्त ये यूके है, ये ब्रिस्टल है। और आज पहला दिन था, रायान चला गया है अपनी नर्सरी। तो मैं फारिग थी, मैंने कहा बाहर निकलूं और देखूं कि क्या हो रहा है। निकली तो बारिश हो रही थी। पहले सोचा वापस चली जाऊं, यहाँ पर हर वक्त बारिश होती रहती है, कुछ पता नहीं होता। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मैं निकल आई हूँ, जूते पहन लिए, इरादा कर लिया है, तो चलो जी सिमी निकलो हैं। कोई ना कोई बात भी कर लेंगे, कोई वीडियो भी बन जाएगी। एक पंथ दो काज। तो ये देखिए, बड़ा खूबसूरत इलाका है और मैं जा रही हूँ। यहाँ पर एक झील है और वहाँ पर कुछ बतखें और कुछ परिंदे भी होते हैं। कुछ बेरीज लगी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, छोटी छोटी। तो सैर करने में मज़ा आता है। लोग अलबत्ता आज कोई नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड ज़्यादा है। तो लोगों ने कहा होगा आज हम अंदर ही रहते हैं। वैसे भी यहाँ कम ही लोग नज़र आते हैं। कुत्तों के साथ सैर करते हुए किसी वक्त नज़र आ जाते हैं, कभी कोई साइकिलिंग करते हुए। तो आज तो बिल्कुल जो है ना कोई भी नहीं है। एक खातून नज़र आई थी, लेकिन वो भी फ़ोन पे बात कर रही थी। यहाँ पे लोग जो है ना बस फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं, कोई बातें करते हैं, कोई मौसीकी सुनते हैं और वॉक करते हैं। अच्छी बात है, वॉक करते ज़रूर हैं। इनको जब भी मौका मिले तो वॉक तो कर ही लेनी चाहिए हैं। क्या ख्याल है? इतना ज़बरदस्त इलाका है, साफ़ सुथरा, ट्रैफिक भी नहीं है, कोई तंग भी नहीं करता कि कौन निकला हुआ है, क्या कर रहा है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं। बस जी अपनी धुन में मगन लोग हैं ये। तो ये बात तो वैसे अच्छी है ना, क्या ख्याल है? तो हम चल रहे हैं और साथ साथ आपसे गुफ्तगू हो रही है। तो बात यह है कि आज मैंने एक ना पोस्ट भी डाली है। अभी किसी बच्ची का एक मसला देखा तो दिल को काफ़ी तकलीफ़ हुई। उसमें लोगों ने उसको बहुत सारे मशवरे भी दिए हुए थे, कमेंट भी किए हुए थे लोगों ने। मसला ये था कि वो कहती है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में मेरे 3 बच्चे हैं। छोटा बच्चा कोई 3 महीने का है और मेरा मियाँ जो है ना, वो मुझे मालूम हुआ है कि चीटिंग कर रहा है, दूसरी ख़वातीन के पास जाता है। आज तक तो मेरा ख्याल था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब पता चला है कि कुछ ठीक नहीं है। कहीं इन्होंने उनका फ़ोन देख लिया। तो बस फिर लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि ऐसा बहुत हो रहा है। 90% लोग जो है ना अब वो यही कुछ कर रहे हैं। आदमियों की बात थी कि दे आर नॉट सिंसियर और वो इसी तरह काम ख़राब कर रहे हैं। बीवियां बेचारी बहुत तंग हैं। तो कितने अफसोस की बात है, हैं? तो फिर एक खातून ने लिखा था कि मेरा मियाँ हाफिज़ कुरान था, बताएं भला, हैं, और नमाज रोज़ा भी करता था, लेकिन वो ये काम करता था। तो फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो छोड़ ही देना चाहिए ऐसे लोगों को, लेकिन हर वक्त आपके पास छोड़ने की ऑप्शन नहीं होती ना। किसी न किसी के पास होती है, वरना हमारे यहाँ तो माँ बाप भी कह देते हैं कि बस जी अब तो तुम्हारा जनाजा ही निकले हैं। वैसे अब ये वाले ज़माने रह नहीं गए और रहने चाहिए भी नहीं। अपनी बेटियों का ख्याल रखना चाहिए। तो कहने लगी मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है, मैं छोड़ नहीं सकती, बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे अभी मालूम हुआ है ये सब कुछ पहले भी था। फिर उसने माफ़ी मांगी, उसने कहा कि नहीं ये मेरे मैसेजेस नहीं हैं। ये भी करते हैं ना, झूठ बोलते थे, झूठ तो आम है हमारे यहाँ। तो अब मुझे पता चला कि नहीं, ये मेरा मियाँ ही सब कुछ कर रहा है। तो इस खातून का बच्ची का कितना दिल ख़राब है। और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल।
اسی لیے پھر جو ہے نا بچیاں اب شادی سے بھی متنفر ہو رہی ہیں، کہتی ہیں ہم نے شادی ہی نہیں کرنی کیونکہ صحیح قسم کے مرد نہیں آ رہے دنیا میں ہیں۔ یہ کتنا عجیب و غریب المیہ ہے، مشکل کام ہے نا۔ تو یہ ہماری ماؤں نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم مائیں ہیں نا، ہم نے صحیح سے ان کا خیال نہیں رکھا ہوا، ان کی اچھی تربیت نہیں کی ہوئی۔ یہ تربیت تو بہت ضروری ہے، جب تربیت صحیح نہیں کریں گے تو بچے ایسے ہی پیدا ہوں گے ہیں۔ بچوں کو پیدا تو کر لیتے ہیں، بچے بھی اتنے ہی ہونے چاہیے جن کو ہم آرام سے ایکوموڈیٹ کر سکے ہیں، ان کا خیال رکھ سکیں۔ بچے دھڑا دھڑ پیدا کر لو، آگے ان کو تربیت نہ دے سکو تو کتنے نفلوں کا ثواب ہے۔ سو سیڈ اینڈ سو بیڈ۔ ہمارے ملک میں تو کتنے بچے ہیں شتر بے مہار پھر رہے ہیں، نہ کہ پڑھائی صحیح سے ہے، اور مائیں سمجھتی ہیں شادی کر کے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مائیں دیکھتی بھی نہیں ہیں، رات کو دیر سے بچہ آ رہا ہے، صبح آ رہا ہے، جب مرضی آ رہا ہے، کھلی ڈلی اس کو اجازت ہے، ہم کیا کریں جی، لڑکا ہے خیر ہے کوئی نہیں ہے۔ لڑکیوں پہ شاید تھوڑی بہت روک ٹوک ہو، جو کہ لڑکیوں پہ بھی اب نہیں ہے، لڑکیاں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں حالات بہت دیگرگوں ہیں، سچ مچ بڑے دیگرگوں ہیں، یہ لفظ بڑا یہاں پر فٹ آتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم ماؤں کا کام ہے نا سمجھانا۔ ایک بچی نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی ساس کو کہا تو کہ یہ غلط کام کر رہا ہے، تو کہنے لگی کوئی بات نہیں، لڑکا ہے، تمہارے سارے حقوق پوری کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، دیٹ از اوکے۔ اٹ از ناٹ اوکے، اٹ از ناٹ ایٹ آل اوکے۔ ہم نے اوکے کر کے اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر لیا ہے، بہت ہی برے حالات ہو گئے ہیں۔ دیکھیں اب لڑکیاں شادی نہیں کرنا چاہتی، بہت سی میرے خاندان میں میرے جاننے والی ایسی لڑکیاں ہیں جو کہتی ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی۔ شادی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ارد گرد حالات دیکھ رہی ہیں، شادی کر کے کیا ہو رہا ہے، پھر طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا لے رہی ہیں لڑکیاں، کیونکہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب لڑکا ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساری عمر کا معاملہ ہے، شادی پل دو پل کا ساتھ تو نہیں ہے۔ ہم معاہدہ کرتے ہیں، ہم قرآن پہ جو ہے نا معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم خیال رکھیں گے، تو خیال رکھنا کیا ہے؟ یہ احسان کا بدلہ احسان قرآن میں ہے نا۔ تو بیوی جو ہے آپ کا گھر دیکھتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے، آپ کے لیے بچے پیدا کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے۔ آپ اس کو بدلہ یہ دیتے ہیں کہ چیٹنگ کرتے ہیں، کسی اور خاتون کے پاس جاتے ہیں۔ زنا ہے یہ، کتنا سخت گناہ ہے یہ، ایک مسلمان ہی کیسے کر سکتا ہے؟ پر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا قیامت کی نشانیاں ہیں، اس میں یہی ہے کہ زنا زیادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ معاف کرے، ماؤں کا بہت بڑا جو ہے نا رول ہے بچے کی زندگی میں، اس کو بنانے میں، اس کو شتر میں مہار چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے خیال رکھنا ہے ہر حال میں، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نہیں تو پھر آگے ان کی زندگی خراب ہو جائے گی، پھر اس سے بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری، اور بڑی بیماری تو یہی ہے کہ آپ کی فیملی خراب ہوتی ہے، افیکٹ ہوتی ہے، پھر بچے بھی جو باپ کرتا ہے وہی کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ جناب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ماں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، باہر جاتا ہے دوسری زنانیوں کے پاس، دیٹ از اوکے۔ ہم جس چیز کو اوکے کر لیں تو پھر ہمارے گھر والے بھی اس کو، اور خاص طور پہ بچے بھی اس کو اوکے ہی کر دیتے ہیں۔ تو بس خیال کرنا چاہیے۔ بہت دل میرا آج خراب تھا، صبح میں اٹھی ہوں اور سامنے جناب یہ میرے ایک مسئلہ آ گیا، گمبھیر مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ بہت ہو رہا ہے، اور یہ ہے موجود ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کسی نے مجھ سے آج پوچھا کہ یہ باہر کے ملکوں کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کا؟ تو میں نے کہا کہ باہر کے ملکوں کا بھی ہے اور پاکستان کا بھی ہے، ہر جگہ ہم نے گناہ کو آسان کر دیا ہے، ہم نے گناہ کو خوبصورت الفاظ دے دیے ہیں کہ جی یہ گناہ ہے ہی نہیں۔ کیسے نہیں ہے؟ گناہ تو گناہ ہے نا، لیکن ہم جب آہستہ آہستہ ایک کسی گناہ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو بہت سنگین معاملہ ہے، اور یہ معاملہ جو ہے گھر میں ڈسکس کریں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ بچہ پیدا کر دیا ہے، اس کی تربیت بہت اہم ہے، تربیت نہ ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں اس زندگی کا۔ تربیت کے ساتھ ہی تو سارا کچھ ہے، آگے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے، نہیں تو پھر بچہ دن بدن بگڑتا ہی جائے گا۔ ایک برا کام، اس کے ساتھ پھر دوسرا برا کام، ہے نا۔ یہ جو برے کام ہوتے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اور برے۔ تو برے کام جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ بولنے کے لیے بولتے ہیں تو پھر اور جھوٹ، اسی طرح ایک گناہ ہے تو اس میں پھر اور گناہ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔
तो इसीलिए मैं कहती रहती हूँ कुरान समझ के पढ़ें। आज सुबह मैं सूरह रहमान पढ़ रही थी, रायान मेरे सामने खेल रहा था और सचमुच आंखों में आंसू आ गए, मेरे रवां हो गए आंसू। उसमें लिखा हुआ है एहसान का बदला एहसान, अल्लाह ताला सब जानता है, सीधा काम करो जन्नत में जाओगे। और मालूम तो हो जाएगा, अल्लाह ताला को पता है कौन सीधा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, कौन उल्टे रास्ते पे चल रहा है। तो उस दिन तो पकड़ के सामने ले आएंगे, उस दिन तो सब पता चल जाएगा। तो हम डरते नहीं है ना, इंसान जो है ना ख़ता का पुतला है, पर ख़ता से डरता नहीं है, बात सारी ये है। और ये भी नहीं डरता कि हमने चले जाना है। हमारे सामने लोग रोज़ जा रहे हैं इस दुनिया से, लेकिन हम इबरत नहीं पकड़ रहे हैं। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। वो है ना, कहते हैं डर नहीं है, खुदा तो देखता है बंदिया, कुछ शर्म कर, कुछ तो शर्म करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ही हाफिज़ हम सब का, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। कोशिश हमने करनी ज़रूर है। ठीक है जनाब, नमाज पढ़िए, कुरान समझ के पढ़िए, नाश्ता ज़रूर कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अपने आप को शैतान की दस्तरस से दूर रखिए। ये देखिए जनाब, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये एक झील है, इसके अंदर कोई परिंदे हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये एक दरख्त है, छोटी छोटी सी कॉम्पलें निकल रही हैं, अल्लाह जाने किस चीज़ का दरख्त है। बाकी मौसम देख लीजिए, बारिश है, बारिश हो रही है। और हमें देखें ना, ख़तरों के खिलाड़ी बाहर निकले हुए हैं वॉक करने। ये देखिए ऊपर कितने सारे परिंदे बैठे हुए हैं इस घर के ऊपर। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। ये भी बारिश में निकले हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने निकल आए। घर में बैठ के क्या करना था, हैं? उड़ते रहें, इसी तरह उड़ते फिरते रहें। और ये भी कोई दरख्त है, इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, कुछ बेरीज टाइप हैं। दिखाऊं करीब से? ये देखिए, मज़ेदार सी लग रही हैं। खाई थी एक दफ़ा पहले मैंने, आज तो नहीं खा रही हूँ। बहरहाल बारिश हो रही है, अब तेज़ तेज़ मेरा ख्याल है घर की तरफ वापस ही जाना चाहिए। ये समा है ज़बरदस्त, लोग बहुत कम निकले हुए हैं, कोई इक्का दुक्का ही नज़र आए हैं आज मुझे वॉक पे। ज़ाहिर है इतनी शदीद बारिश और सर्दी में कोई हम जैसा ही निकलेगा, दिल वाला। ये दिल वाला ही होना चाहिए इंसान को, और दिल की बातें ही करनी चाहिए। ये भी कुछ लगा हुआ है, पता नहीं क्या है, कोई फ्रूट सा है। और ये देखिए, ये भी लगा हुआ है, कुछ खाया जा सकता है, खा के दिखाऊं? बड़ा मज़े का है। ये कोई बेरीज सी हैं, ये पता नहीं क्या है, अलबत्ता काफ़ी सारी लगी हुई हैं। और ये हमारा रास्ता है, और ये यहाँ से समा है। वो परिंदे हैं, वो दरख्त हैं, वो घर है, वो एक खातून है जो अपने कुत्ते के साथ फिर रही है। कुत्ते का इसको कितना ख्याल है कुत्ते को लेके निकली हुई है कि चलो जी आपको वॉक कराती हूँ। अच्छी बात है, कराएं वॉक। यहाँ पर मुझे नरगिस नज़र नहीं आई, सिर्फ एक घर के बाहर एक पौधा नज़र आया है। जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर नरगिस बहुत सारे थे और बड़ा मज़ा आता था, उनको एंजॉय करते थे हम। लेकिन यहाँ पर ये हालात हैं। चलें जी, ठीक है, जो भी हालात हैं हम उसके साथ ही एडजस्ट हो जाते हैं। एडजस्ट ही होना चाहिए। अलबत्ता मुझे बड़े याद आ रहे हैं नरगिस, इसको कहूँगी किसी दिन मुझे ले जाए किसी ऐसी जगह पे जहाँ मैं हूँ, नरगिस हो, नीला आसमान हो, हरा सब्ज़ा हो, और बस और कोई ना हो। है अच्छा जी, ऐसा भी कभी कभी होता है ना, दिल करता है बस और कोई ना हो, हम ही हों। पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हम होते हैं तो और भी लोग होते हैं, और लोगों के साथ रहना ही तो बड़ी बात है ना। ये भी एक आर्ट ही होता है, दुनिया वालों के साथ रहने को कई दफ़ा दिल नहीं करता, पर रहना पड़ता है ना। हैं जी, अब वो कहते हैं ना, आए हैं दुनिया में तो फिर जीना है, और ऐसे ही लोगों के साथ जीना है। अपनी वॉक ज़रूर रखें, मुसम्मा मिरादा, मज़बूत जूता, और दैट इज़ इट। ये देखिए ज़रा है, पतझड़ का समा है, सर्दी का समा है। लंदन में तो बर्फ़बारी हुई है, यहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती, अलबत्ता बारिश
अक्सर व बेशतर होती रहती है। आप वॉक करने के लिए बाहर निकले तो पता चले कि जनाब बारिश हो रही है, कभी आप वापस आ जाते हैं, कभी आप सोचते हैं जाने दो उस्ताद जाने दो, हम इसी हाल में वॉक कर लेंगे, हम बारिश में ही वॉक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी जो आदत हो ना तो फिर वॉक छोड़ी नहीं जा सकती। बहरहाल यहाँ से मैं आपको दिलकश मंजर दिखाती हूँ। एक और ख़ातून है अपने कुत्ते के साथ, ये देखिए नाजरीन, यहाँ से समा मुलाहिज़ा कीजिए, पीछे देखिए धुंध धुंध का समा है और यहाँ पर ये झील है और यहाँ पर हम हैं, ये एक अकेला कोई कबूतर है। चले जी, ओ आप बहुत सारे हैं, ये यहाँ पर पूरी फैमिली बैठी हुई है। हेलो फैमिली, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। चलें जी हम चलते हैं। वो दूर से भी एक कुत्ता आ रहा है, एक इंसान आ रहा है, तो 3 इंसान 3 कुत्ते हमें नज़र आ गए। ठीक है जी, और बाकी ये समा है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। मैं तेज़ी से घर की तरफ वापस चलती हूँ, बारिश तेज़ हो गई। अल्लाह हाफिज़।